बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। तो आज हम बनाएंगे सिटी हांडी रोटी में मज़ेदार से हम आपके लिए लेके आए हैं शामी कबाब। तो शामी कबाब आपने बहुत तरह के खाए होंगे, मटन के नहीं खाए होंगे। हम बनाएंगे आज मटन के शामी कबाब। चिकन के बनाते हैं, बीफ के बनाते हैं, लेकिन मज़ेदार से ये है मटन के शामी कबाब, लेकिन थोड़े से ये हट के हैं। आमतौर पे जो गोश्त है वो हम कच्चा डाल देते हैं और साथ ही दाल और मसाले डाल देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गोश्त के साथ डिफरेंट करने वाले हैं। तो आपने ये देखना है। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दिया है। इसमें हमने डाल दिया तकरीबन 3 टेबलस्पून घी के साथ ही हमने 1 पोथी लहसुन की छील के डाल दिया है। देसी लहसुन था वो हमने 1 पोथी डाल दिया और 1 टेबलस्पून हमने इसके साथ अदरक डाल दिया है। मोटा मोटा कुटा हुआ अदरक है और ये 1 से 2 मिनट हम इनको क्रैकल करेंगे इस तरह। तो फिर हम इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन हमारे पास 1 किलो बोनलेस मटन। और ये मटन जो है इसके हमने छोटे छोटे इस तरह बोटी करवा ली है ताकि ये गलने में जल्दी जल्दी गल जाए और आसानी से। तो छोटे छोटे पीस हमने ये बोनलेस लिया है, इसमें हड्डी नहीं है। तो गोश्त को हम इस तरह भुनेंगे। इसके साथ हमने पहले आपको कहा है कि आमतौर पे जो लोग हैं गोश्त कच्चा डाल देते हैं, साथ ही डाल देते हैं दाल और मसाले। तो हम ऐसा नहीं करने वाले। इससे पहले हम सबसे पहले गोश्त को भुनेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि ये गोश्त की जो टिपिकल स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म करना है। बाज़ दफ़ा कबाब बनाए जाते हैं तो उसमें गोश्त की स्मेल आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह हम इसको भुनेंगे। और ये देखें वो गोश्त हमारा भुना। दूसरी तरफ हमने ले लिए मसाले। हमारे पास है 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 सिल्वर स्टिक का टुकड़ा है उसको हमने तोड़ लिया, 1 टीस्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बादिन का फूल है। यहाँ हम एक छोटा सा मलमल का पीस लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं और इसकी एक पोटली बांध लेते हैं। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है बोनलेस जो लिया है इसको हम इसी में सारा जो प्रोसीजर प्रेशर कुकर में करेंगे। तो हम इसमें जो ये मसाले हैं ना ये साबुत खड़े नहीं डालेंगे, इसकी हम पोटली बांध के तो इसमें डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए, दाल और गोश्त में आ जाएगा। तो फिर हम ये पोटली जो है निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो इस तरह हम इसको टाइटली बांध लेंगे, बिल्कुल भी ये खुलेगी नहीं। इसको हम बांध के साइड पे कर देते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से भून रहा है। ये देखें यहाँ 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। पहले गोश्त ने थोड़ा सा पानी छोड़ा था, फिर वो पानी जो हमने ख़त्म किया है उसको भून के और बहुत ही अच्छे से गोश्त हमारा भुन चुका है और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है और इसकी स्मेल जो है बसांद वो भी ख़त्म हो गई है। अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे इसमें दाल। तो 1 किलो हमारे पास गोश्त था, 1 पाव है हमारे पास दाल। तो दाल को पहले हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल हमारी अच्छे से भीगी हुई है और हमने इसको छलनी में डाल के इसका पानी जो निकाल दिया था। तो अब हम इसके साथ डाल देते हैं मसाले। तो मसालों में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी ये भी हम आपको दिखा देते हैं। 1/2 टेबल स्पून जाएगा साल्ट, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पोटली, वो जो हम जो मसालों की बांधी थी वो डाल के। तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम इतना डालेंगे कि जस्ट इसमें गोश्त और दाल जो है गले, ज़्यादा पानी हम नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए हमने कप के हिसाब से डालेंगे। 1 कप हमने पहले ऐड कर दिए, 2 कप डाल दिए और टोटल हम इसमें 3 कप जो है पानी डालने वाले हैं। तो हमने 1 किलो के साथ 1 पाव दाल डाली है। अगर आपके पास आधा किलो गोश्त है तो फिर इसमें आप आधा पाव ही चने की दाल ऐड करेंगे आधा किलो में। तो इस तरह रेशो रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से आपके भी कबाब बनने वाले हैं। तो ये देखें हमने 3 कप पानी डाल दिया, इतना पानी हम इसमें रखेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको कवर लगा देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और जो हमारा गोश्त है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम आपको उठा के दिखा देते हैं। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, ये देखें किस तरह टूट रहा है। गोश्त भी अच्छे से गला हुआ है, दाल भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब हम इनको निकाल के ये सारा प्रोसीजर तो हम डाल देते हैं कढ़ाई में।
तो कढ़ाई में डाल के तो हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। हम डालेंगे यहाँ धनिया पाउडर है, ये भुना कूटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर है। पहले हमने इसको भून लिया था, फिर हमने इसको कूटा है। तो 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसमें डालेंगे साल्ट हमें कम लगा था। इस पॉइंट पे आपने साल्ट को जो है अच्छे से चेक कर लेना है। तो 1 टीस्पून साल्ट जाएगा, 1 टीस्पून सिर्फ मिर्च पाउडर जाएगा। तो आप यहाँ इस पॉइंट पे इसमें डाल सकते हैं सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास पुदीना और धनिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही। और अगर आपने प्याज डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज मैं इसलिए नहीं डाल रही कि जिन लोगों ने ये सेव करने होते हैं तो फिर प्याज आपने नहीं ऐड करना। अगर फ़ौरन से फ़ौरन खाने हैं तो फिर आप प्याज ऐड कर लें। तो देखें, पहले हमने आलू मैशर के साथ थोड़ा सा कूटा, लेकिन हमने इसको ये दोरी डंडे वाला जो पूंडी डंडा होता है उसी के साथ हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें, बहुत ही अच्छे से इसकी टिक्की बन रही है। अब हमने हाथों को धो लिया तो और ग्रीस कर लिया, ऑयल के साथ ग्रीस करके छोटे छोटे हम इसके जो है शामी कबाब बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छा सा बन रहा है टिक्की के लिए। अगर आपका जो मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ है तो आप इस तरह, जिस तरह मैंने बाउल में डाला है, तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें तकरीबन आधा घंटा के लिए, तो वो भी टाइट हो जाएगा। ये भी एक टिप है, हमने आपको दे दी है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें, हमने 2 शामी कबाब जो है बना दिए हैं आपके सामने। तो इसी तरह ही हम सारे शामी कबाब जो हैं बना लेते हैं पहले। तो इतने छोटे आपने बनाने, ये देखें सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको कुछ को सेव कर लेते हैं। नीचे हमने रखे हैं 5 और 5 उसके ऊपर हमने बटर पेपर रखे, 5 हमने इसके ऊपर रख दिए और ये देखिए 3 हम इसके ऊपर रख देंगे। तो हमने तकरीबन 12 से 15 जो है हमने सेव कर लिए हैं। कुछ हम इस यहाँ फ्राई कर लेते हैं। तो ये बटर पेपर हम लगा के तो इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। जब भी आपका दिल खाने को दिल करे या कुछ खाने को घर में नहीं होता रोटी के साथ, तो आप इनको निकालें और फ्राई करें। मज़ेदार से ये शामी कबाब हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और ना ही गीले होंगे। यहाँ हम जो फ्राई करने हैं उनके लिए ले लेते हैं एक अंडा, और अंडे को हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। और ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। ये देखिए, इस तरह अंडे में हम डिप करते जाएंगे और इनको डालते जाएंगे ऑयल में। तो वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सारे कबाब हम इसी तरह डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 कबाब एक दफ़ा आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैन है वो काफ़ी खुला है। तो बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, हमने आपको इजी मेथड दे दी है। तो बहुत जो है इसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। हमने कूटे हुए मसाले डाल लिए, जिनके घर में चॉपर नहीं है वो भी बनाएंगे मज़ेदार से शामी कबाब। और इसकी जो हमने टिपिकल स्मेल ख़त्म की है पहले गोश्त की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मज़ेदार से ये कबाब हमारे जो एक दफ़े अच्छे से इनका कलर आ चुका है, हमने इनको टर्न कर दिया। ये देखें, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं, ना ये बिखरे हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है शामी कबाब, मटन शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इस तरफ से भी अच्छा सा कलर आने पे इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये देखिए कितने मज़े के ये बने हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है इनके ऊपर। इसी तरह का कलर हमें लेके आना था। तो सारा प्रोसीजर हमने आपके सामने किया है, तो कोई भी इसको बना सकता है अपने घर में। जो पहली दफ़ा भी कुकिंग करेगा वो भी परफेक्ट ये कबाब बना सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो अब हम इनको करते हैं डिश आउट। ये देखिए, डिश आउट हमने कर दिया है और अब हम आपको तोड़ के और चेक करके भी दिखाते हैं। अभी ये बहुत ही गर्मा गर्म है, बहुत मज़ेदार ये रेशेदार हमारा जो शामी कबाब बना है।
सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी मटन शामी कबाब की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।